सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। आज का हमारा टॉपिक है ओस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और हमारा अल्फा क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड क्या कहते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे एक एरेनियस थ्योरी क्या थी। एरेनियस एरहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। उन्होंने क्या बोला था कि जैसे आपका एक मान लीजिए कंपाउंड है एच ए मतलब HCl मान लो, HF मान लो, HBl में कुछ भी। तो क्या होता है, ये रिवर्सिबल का सिंबल है। केमिकल इक्विलिब्रियम वापस देख लेना अगर नहीं पता, H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, जब भी आप इस HA को जब आप एक पानी के बीकर में या सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए H2O में डाला, तो कॉन्स्टेंटली वो क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है बिटवीन अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है बिटवीन अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से टूट रहा है और ये यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो हमारे आए ओस्टवाल्ड जी। ठीक है, तो उन्होंने यूज किया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, नहीं पता फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में जाना तो आपको पता लगेगा कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। अब एक मान लीजिए एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कंसीडर ठीक है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। तो मेरा हाथ आज थोड़ा सा दर्द कर रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कंसीडर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। अब बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिर्फ दो कंपाउंड है, जैसे एच था वो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट था, वैसे ही मान लीजिए AB, ये क्या है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट यहाँ से वापस से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। AB ये आपका टूटा किसमें, A प्लस और प्लस B माइनस। अब मैं बोलता हूँ इनिशियल एट T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू 0 इसका कंसंट्रेशन है C, कुछ भी मान लो। ठीक है, कंसंट्रेशन इसका C है। इनिशियली ये नहीं बना है और ये नहीं बना है, 0 0 एट T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको सॉरी, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो AB है ये क्या होगा, एक तो ये बना होगा C, और कितना रिएक्ट किया होगा, मैंने आपको क्या बोला, डिग्री ऑफ रिएक्शन मोस्ट डिसोसिएटेड, तो वो -C अल्फा होगा। अभी C अल्फा कैसे है ध्यान से देखना। जो AB है जितना वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, अगर देखिए अल्फा 1 हो गया मतलब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और सामने C अल्फा बनेगा तो ये C से C बन गया, तो मतलब कि पूरा रिएक्शन क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। जबकि अल्फा जनरली क्या होता है, और अगर अल्फा 0 है तो मतलब कुछ नहीं हुआ, यहाँ C है यहाँ 0 है। ठीक है, अब ये कैसे आया, जैसे C तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था हमारा। ठीक है, C क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कितना रिएक्ट किए करके बना, कितना बना होगा, जितना इनिशियल है इनटू कितना वो डिसोसिएट कर पा रहा है, C माइनस C अल्फा। ठीक है, C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है और C बच रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो वापस लिख देते हैं AB A प्लस प्लस B माइनस एट T इक्वल टू 0 C 0 0। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन जब भी हो, हमेशा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी ऐसे ही करना होता है। C माइनस C अल्फा, C कॉमन लेना, 1 माइनस अल्फा बनेगा कितना, ये भी C अल्फा ये भी C अल्फा, सबका साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हमने सीखा था कि हम K इक्विलिब्रियम कैसे लिखते थे। ये हमारा होगा A प्लस B माइनस डिवाइड बाय AB। ठीक है, डिवाइड बाय AB। ठीक है, अब A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये था, हम इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा मोलैरिटी होता है और मैंने इधर कंसीडर कर रखा है कि ये C है। ठीक है, C अल्फा डॉट C अल्फा डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये बना C अल्फा डॉट C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्या आ गया, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C गया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ये आ गया इक्वल टू KA। ठीक है, KA लिख लो, KA जनरली एसिड के लिए बोला जाता है, बट अभी चलो हम K ही मान लेते हैं अभी के लिए। अब यहाँ पे एक आता है वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और यहीं से सवाल गलत होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, स्पेशली जी एडवांस में। ठीक है, अगर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब रिकॉल करो मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था,
जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बहुत कम डिसोसिएट करता है, मतलब उसका जो अल्फा है वो बहुत कम होता है 1 से, ठीक है। अब तो मैं वेरी वीक बोल रहा हूँ, मान लो बहुत कम है, मतलब डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, वेरी वीक, ठीक है। अब मान लो मैं तुमको बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा अल्फा है 0.00001 10⁻⁵ अल्फा, अल्फा यूनिटलेस होता है, ठीक है। 0.0001 1 माइनस अल्फा कितना होगा, 1 माइनस 0.00001 0.99999, ये नियरली 1 ही है। तो अगर 1 माइनस अल्फा को देखेंगे तो 1 माइनस 0.00001 ऐसे नहीं पता लग रहा, 1 माइनस 10⁻⁵ लग रहा है ना कि हाँ ये नियरली 1 के इक्वली आता है, बट ओनली इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर ऐसे नहीं पता लगता तो जब अल्फा बहुत 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 छोटा, अल्फा वेरी 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 लेस देन 1, ठीक है। तो हमारा क्या था, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के। अब मैंने क्या बोला, अल्फा इज 1 माइनस अल्फा जो है 1 माइनस अल्फा इट्स नियरली इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू 1। तो सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के, चूंकि 1, ठीक है, तो ये नीचे तो 1 ही हो गया। तो अब यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा क्या आ गया, रूट के बाई सी, ठीक है। तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया तुम्हारा रूट के बाई सी, बट ओनली व्हेन अल्फा इज लेस देन 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गड़बड़ क्या होती है, बंदे सीधा इलेक्ट्रोलाइट देते और सीधा ये लगा देते, नहीं, हर क्वेश्चन को मैं अभी भी बोलता हूँ सबसे पहले, ठीक है, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब सिर्फ ओसवाल्ड नहीं, पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम में बता रहा हूँ, स्टेप्स सॉल्विंग क्वेश्चन। टी इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन लिखो, ठीक है, नंबर 1। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिखो, नंबर 2। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, नंबर 3। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन के लिए देखो अगर पॉसिबल, अब मान लो तुम्हारा अल्फा है ही 0.5, अब क्या तुम 1 माइनस 0.5 को 1 तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। अगर ये 0.0005 हो जाए तब तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो तुमको चेक करना है हमेशा अल्फा, ठीक है, उसके बाद प्रोसीड करना है। हो सकता है तुम्हारा अल्फा 0.5 होता, मान लो थोड़ा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट उसका अल्फा अच्छा, एक अल्फा 0.1 है, 1 माइनस 0.1 भी इतना छोटा नहीं होता अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होता है। और चलो इसी के साथ एक चीज़ और सीख लेते हैं। तो हमने देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन, जो आयन हमारा फॉर्म होता है वो सी अल्फा हुआ था, और अल्फा की वैल्यू हमने अभी देखी क्या थी, रूट के बाई सी इक्वल टू रूट सी के। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा निकाल सकते हो, ठीक है, रूट सी के, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट पता लगी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि हमारा अल्फा इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिल्यूशन के बाई सी, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी, ठीक है। एक डिल्यूशन मतलब यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम करोगे, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और लिमिटेशन की बात करें अगर इस लॉ की, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन जो मैंने आपको बताया, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब कि अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो यही है। चलो अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे। 0.01 मोलर, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब आप सबको मालूम है एसिटिक एसिड होता है वीक एसिड, लेकिन मैं ये नहीं बोला सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इज 5% आयोनाइज्ड, इज 5% आयोनाइज्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट के ए। अब के ए नहीं लिख, के ए लिख लो, के जनरली के ए ऑफ एसिड बोला जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए हमेशा एसिड के लिए लिखा जाता है और के बी हमेशा बेस के लिए लिखा जाता है, ठीक है। डिसोसिएशन, सॉरी ऑफ नहीं आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लो वापस, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट के ए, ठीक है। तो क्या करेंगे, उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन। मैं अब सीधा बात बताता हूँ, मैं सीधा कभी फॉर्मूला प्रेफर नहीं करूँगा इस चैप्टर में। तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस, अरे यार ये थोड़ा गलत हो गया, वापस अच्छे से लिखते हैं, CH3
COH CH3 CO माइनस प्लस Na, सॉरी Na नहीं H प्लस, ठीक है, सॉरी माई बैड, प्लस H प्लस एट T इक्वल टू 0 C जितना भी दे रखा है लास्ट में डाल देंगे, ठीक है, C अल्फा, इसको सॉरी T इक्वल टू 0 पे C, ये आएगा 0, ये आएगा 0, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, ठीक है। अब करेंगे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C गया, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू KA, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, मुझे अल्फा दे रखा है, अल्फा सीधा 0.05 यहाँ पे पुट करना, और C भी मुझे दे रखा था 0.01 मोलर, उसको यहाँ पुट करना, और फिर आप तुम्हारा K आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 2.63 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। Ka क्या होगा, क्या Ka की यूनिट होगी, क्या Ka की यूनिट होगी, मुझे ये जानना है, क्या Ka की यूनिट होगी, क्योंकि एक C बच रहा है, ठीक है, तो यूनिट आएगी। अब वो क्या यूनिट आएगी तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि, ठीक है। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये तो मैंने सिंपल फार्मूला बेस दे दिया, एक वैसे फार्मूला बेस ही होता है मोस्टली, क्योंकि हम अभी काफ़ी बेसिक पे हैं। अब आप मान के चलो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन 2, ठीक है, द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 0.1 मोलर, ठीक है, और मुझे इस बार Ka दे रखा है 10⁻⁵, ठीक है, 10⁻⁵, ओके, और मुझे बोला है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट Ka, ठीक है, Ha को तोड़ोगे फिर से H प्लस प्लस A माइनस, फिर से वही C अल्फा 0.1 है, ठीक है। अब इसने मुझे क्या बोला है, जो हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻, ध्यान से देखना, इनिशियली 0.1 है, तुम्हारा क्या बन रहा है, तुम्हारा बन रहा है C इंटू 1 माइनस 10⁻⁵, ठीक है। देखो मैं वापस तुमको एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन वापस देखते हैं। इन्होंने मुझे बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन 0.1 मोलर solution of weak acid, solution of weak acid is 1 इंटू 10⁵ बाई मोलर, ठीक है। कैलकुलेट K, हमें बताना है कि K क्या है, ठीक है। अब तुम लिखोगे रिएक्शन HA H प्लस प्लस A माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा। अब ध्यान से देखना, हमेशा मैं बोला ये लिख लेना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया उसको पुट करना है। हमें क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब हमें ये दे रखा है, मैं बोला ना फॉर्मूला याद नहीं करना, वो C रूट C के नहीं, ठीक है। C अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻1, C की वैल्यू कितनी है 0.1, मतलब 10⁻⁻1, अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻5, अल्फा 10⁻⁻5 प्लस 1, तो अल्फा आ गया 10⁻⁻4, बहुत छोटा है, ठीक है, अल्फा बहुत छोटा है, 1 माइनस 0.0001 0.999, तो ये नियरली 1 के इक्वल ही आ रहा है, तो सीधा लगा सकते हो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज लेस देन 1, तो C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू रूट K, ठीक है। तो मुझे K ही निकालना है, मुझे C तो दे ही रखा है 0.1, और अल्फा तो निकाल ही लिया है 10⁻⁻4 का स्क्वायर, तो तुम्हारा K कितना आ गया 10⁻⁻9 मोलर, सिंपल, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। स्टेप्स हमेशा याद रखना, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद तुम्हें लिखना है अपना C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा। अब C अल्फा में हम अभी जा रहे हैं, बिकॉज अभी C अल्फा ही बन रहा है, कभी मान लो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट टूटो तो 2C अल्फा ही बनेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आधा हो तो C अल्फा बाय 2 भी बनेगा, तो वो सब आपको पता ही है, नहीं पता तो केमिकल इक्विलिब्रियम वापस देख लेना, क्योंकि बेस इस चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम से ही बनेगा, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।